एक लड़की जिसकी बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी करने के बाद वो लड़की अपनी ससुराल से 7 दिन बाद जब घर आती है, अपने मायके आती है, तो उसी दिन वो अपने प्रेमी को मिलने के लिए खेतों में बुलाती है। और दोनों जब खेतों में मिलने के लिए आते हैं तो वो अपने प्रेमी को एक एक बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद इस घटना में जो होता है उसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार क्या हुआ है यहाँ पर, क्या नहीं, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बस्ती, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना है परशुरामपुर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है बेदीपुर। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन जिसकी ससुराल गोंडा जिले के अंतर्गत एक गांव है डफल हिडवा, वहाँ पर है। एक दिन शमसुद्दीन अपनी ससुराल जाते हैं और ससुराल जाने के बाद वहाँ पर कुछ वक्त गुजारते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और इसी बीच उनके जो साले की बेटी है रिश्ते में लगने वाली, जिसका नाम रुखसाना है, उसको देखते हैं। तो देखते ही साथ वे पसंद कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इससे बेहतरीन लड़की मुझे कभी कहीं नहीं मिलेगी। जब ये सारी चीज़ें वे देखते हैं, रुखसाना उन्हें खाना खिलाती है और खाना लेकर आती है, उसका आचरण देखते हैं, उसका सादापन देखते हैं, तो शमसुद्दीन जो रुखसाना है उसे अपने बेटे के लिए चुन लेते हैं। तभी शमसुद्दीन अपने साले से बात करते हैं, अपने साले से बताते हैं कि उनका जो बेटा है जिसकी उम्र 25 साल है, उधर रुखसाना जिसकी उम्र 20 साल थी, बेटा जिसका नाम अनीस है, अनीस जो कि मुंबई में रहता है और मुंबई में रहकर हाइड्रा क्रेन चलाने का काम करता है और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। जैसे ही शमसुद्दीन अपने साले के पास ही जाकर बात रखते हैं कि वे उनकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, अपने बेटे से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तो इधर जो शमसुद्दीन का साला होता है वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और सोचने लगता है कि शमसुद्दीन एक रिश्तेदार है और अच्छा इंसान है और उसका बेटा भी अच्छा इंसान है, इसलिए रुखसाना की जो शादी है वे शमसुद्दीन के बेटे अनीस से तय कर देते हैं। यही बात अनीस से बताई जाती है तो अनीस भी बेहद खुश हो जाता है। यानी कि शादी जो है 13 नवंबर सन 2025 को सूझ जाती है और इस दिन शादी होने वाली थी। शादी के 3 दिन पहले अनीस अपना काम धाम छोड़कर अपने घर आ जाता है और शादियों की तैयारियों में लग जाता है और खुद को तैयार करने में लग जाता है। अब इधर जैसे अनीस रुखसाना को देखता है तो उसे पहली नज़र में पहले ही पसंद कर चुका था और सोचने लगता है कि रुखसाना दिखने में बेहद खूबसूरत है और घर पर आने के बाद वो उसका घर बना देगी और अपने घर को बड़े अच्छे से संभाल कर चलेगी। 13 नवंबर सन 2025 को इन दोनों की शादी हो जाती है रुखसाना अनीस की, और शादी होने के बाद रुखसाना अनीस के पास आती है। अनीस के पास आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। अब इधर जो अनीस है, जो इसने पैसे कमा रखे थे जितने भी थे इसके पास, वो उनसे एक गिफ्ट लेकर आता है और अपनी पत्नी रुखसाना को ला कर देता है और उससे कहता है कि आज से जो भी मेरी कमाई है वो तुम्हारी है और जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ ये भी मेरी ही कमाई का है और तुम्हें मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें मैं ज़िंदगी भर खुश रखूँगा और तुम्हारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करूँगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से पहले बातें करते हैं। यानी पर प्यार भरी बातें करने के बाद शादी की रात पहली अच्छे से गुजारते हैं और अच्छे गुजारने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। इधर शादी के जो दिन हो जाते हैं वे गुजर रहे थे और 7 दिन बाद यानी कि 19 नवंबर सन 2025 को जो रुखसाना है उसके मायके वाले उसे लेने आते हैं घर के लिए, ये रस्म होती है। और जब रुखसाना घर जाती है तो इधर जो अनीस है वो रुखसाना को फ़ोन करता है और रुखसाना से फ़ोन करके कहता है कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, तुम कब आओगी, और मैंने जो 7 दिन गुजारे हैं तुम्हारे साथ वे बड़े अच्छे थे और बड़े प्यारे थे और मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। रुखसाना इधर कहती है कि घबराओ मत, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अब ऐसे ही अगला दिन आता है 20 नवंबर सन 2025 का। 20 नवंबर सन 2025 को सुबह सुबह जो रुखसाना है वो उसे फ़ोन करती है अपने पति को, और फ़ोन करने के बाद उससे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तो बताता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। और वो मार्केट सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन मार्केट से जैसे ही आता है 12 साढ़े 12 के करीब, तो उसके घर से 150 मीटर दूरी पर वो रह गया था। तभी 2 बाइक वाले उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, यानी कि वे रास्ता भूल गए हैं। यानी कि जो 2 बाइक पर बैठे हुए थे उनसे एक नीचे उतर कर खड़ा हो जाता है, एक बाइक पर बैठा हुआ था और वे पूछ रहे थे अनीस से कि ये जगह कहाँ पर है। अनीस उन्हें बताता है कि ये जगह वहाँ पर है, आप आराम से ऐसे ऐसे जा सकते हैं। लेकिन वे फिर उसका पीछा करते हैं, उससे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया है, हमें फिर से बताइए कि ये जगह कहाँ पर है, हम ये रास्ता भूल गए हैं।
यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी बाइक पर जो बैठा हुआ था वो कट्टा निकालता है। वो कट्टा निकालने के बाद जो अनीस है उसके सर के ऊपर गोली चला देता है। जैसे सर के ऊपर गोली चलाता है तो ये दोनों बाइक लेकर भाग जाते हैं। इधर गांव के जो लोग हैं खड़े होकर नज़ारा देख रहे थे, जो आसपास के लोग जा रहे थे, और जब देखते हैं तो वे उन दो बाइक सवारों का पीछा भी करते हैं, लेकिन वे दो बाइक वाले भाग जाते हैं। और भाग जाने के बाद इधर जो अनीस है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल भेजा जाता है, और जैसे हॉस्पिटल भेजा जाता है तो वहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। परिवार वालों को इधर ये बात पता चलती है तो परिवार वाले मौके पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और जैसे उसे रेफ़र किया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब जब उसका इलाज कर रहे थे और वे गोली देखते हैं कि उसके दिमाग में धंस गई है, लेकिन इलाज के दौरान जो अनीस है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। अब डॉक्टर साहब उसके जो पिता हैं उन्हें ये सारी बात बताते हैं कि अनीस अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जैसे ये सारी चीज़ें, सारी खबर उसकी पत्नी को पता चलती है, रुखसाना को। रुखसाना भी रोते हुए हॉस्पिटल में आती है और रोते हुए कहती है कि मेरे पति के साथ ये सब कुछ किसने किया, और मेरा पति मुझे कैसे छोड़कर चला गया, और हमारी शादी को अभी 7 दिन ही हुए थे, और 7 दिन मैंने अभी सुहागन के बिताए थे, मैं इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती हूँ। यानी कि सारी बातें वो कह रही थी। अब पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार अनीस के साथ ये सब कुछ किसने किया है। घर परिवार में पूछताछ की जाती है कि क्या अनीस की किसी से कोई दुश्मनी है, लेकिन परिवार वाले मना कर देते हैं कि हमारा बेटा बहुत सीधा था, सिंपल था, और एक सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति की किसी से क्या ही दुश्मनी होगी। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है, कौन नहीं है। तभी जो अनीस है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है कि आखिरी बार उसने किससे बात की थी। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसने आखिरी बार अपनी पत्नी रुखसाना से बात की थी। अब रुखसाना से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पति ने आखिरी बार में तुमसे क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। तो रुखसाना कहती है कि हम दोनों की नई नई शादी हुई है, हम दोनों एक दूसरे से बेहद बातें कर रहे थे, और वो मुझे कॉल करता रहता था, और लास्ट बार भी हम दोनों की सिर्फ यही बात हुई थी कि तुम कहाँ पर हो, क्या लेने जा रहे हो, किस टाइम घर पहुँचोगे, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन पुलिस वालों को शक होता है रुखसाना पर। फिर रुखसाना की कॉल डिटेल निकाली जाती है, और जैसे रुखसाना की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि रुखसाना जो एक व्यक्ति एक लड़के से बात कर रही है वो लगातार उसकी टच में रह रही है। जब उस लड़के के बारे में पता लगाया जाता है तो उस लड़के का नाम रिंकू कन्नौजिया होता है। रिंकू कन्नौजिया। अब उसे पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम दोनों का क्या मामला है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, और जो रिंकू है वो उस टाइम पर वहाँ पर क्या कर रहा था जिस टाइम पर अनीस इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यानी कि रिंकू के साथ साथ वो दूसरा लड़का कौन है, रिंकू से भी पूछताछ की जाती है। तो पहले तो पुलिस वालों को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास प्रूफ था और पुलिस वाले जानते थे कि इन्होंने ये सब कुछ किया है, और पुलिस वाले जब उन पर सख्ती बरतते हैं तब कहीं जाकर टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले यकीन नहीं कर पाते हैं। जो रुखसाना है वो बताती है कि साहब, मेरी जो मुलाकात हुई थी आज से 4 साल पहले, यानी कि हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, रिंकू कन्नौजिया और रुखसाना जब एक दूसरे के साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो एक दिन रिंकू कन्नौजिया उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे प्रपोज कर देता है सीधे आकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रुखसाना जब रिंकू कन्नौजिया का ये रूप देखती है तो उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी जो बिरादरी है वो अलग है, मैं अलग हूँ, हमारी कास्ट अलग अलग है, और हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन रिंकू कन्नौजिया जो है वो अपने हाथों की नसें काट लेता है, और जब हाथों की नसें काट लेता है तो इधर जो रुखसाना है उसका दिल पसीज जाता है, और वो रिंकू को अपना लेती है और रिंकू से कहती है कि तुम जिस रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो इस रिश्ते का अंत अच्छा नहीं होगा। हम दोनों की जो बिरादरी है वो वाकई में अलग है, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, और हमारे परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। लेकिन रिंकू कन्नौजिया जो है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर परिवार वाले शादी के लिए नहीं माने तो मैं तुम्हें अपने साथ भगा कर ले जाऊँगा, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहेंगे। अब इधर जो रुखसाना है वो भी मान जाती है और कहने लगती है कि तुम सही कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, अगर परिवार वाले नहीं माने तो हम दोनों एक दूसरे के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहेंगे। अब इसी के चलते रिंकू कन्नौजिया का जब भी मन करता था रुखसाना से मिलने के लिए, तभी वो उसे कभी खेतों में बुलाता था तो कभी उसे कहीं ले जाता था, और एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाते थे। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। इधर रुखसाना को दूर दूर तक नहीं पता था, दूर दूर तक इस बात का ख्याल तक नहीं था कि उसके घर वाले इसका रिश्ता भी कर सकते हैं। अब जैसे अचानक से आकर शमसुद्दीन कहते हैं अपने बेटे के लिए रुखसाना का हाथ मांगते हैं, तो जो रुखसाना के पिता हैं
वे शादी के लिए हाँ कर देते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। इधर जो रुखसाना है वो कुछ कह नहीं पाती है, वो बोल नहीं पाती है अपने पिता के आगे, अपने परिवार वालों के आगे। रिंकू कन्नौजिया को जब ये बात पता चलती है कि उसकी शादी होने वाली है तो वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन इधर रुखसाना जो है वो अपने परिवार वालों से नहीं लड़ सकती थी, अपने परिवार वालों से नहीं कह सकती थी कि उसे शादी नहीं करनी है। इसलिए वो बिना कुछ कहे यानी कि चुपचाप रिंकू कन्नौजिया को छोड़कर उससे शादी कर लेती है। शादी होने के बाद उसने सोचा होगा कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा, और शादी के 7 दिन बाद जैसे ही मायके आती है उधर रिंकू कन्नौजिया को पता चलता है कि जो उसकी प्रेमिका है रुखसाना वो मायके में आई हुई है। तभी उसे फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे कुछ जानना है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। अब इधर जो रुखसाना है उससे मिलने के लिए खेतों में जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ खेतों में मिलते हैं उसी दिन जिस दिन रुखसाना अपने मायके जाती है। और खेतों में मिलने के बाद जो रिंकू कन्नौजिया है इससे पूछता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या किया और इन 7 दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ये सारी बातें बताती है कि वही सब कुछ हुआ है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, और उसने मुझे छुआ भी है, मेरे साथ वो सब कुछ किया है जो तुमने किया है और जो तुम कर रहे हो। जैसे ये सारी चीज़ें रिंकू कन्नौजिया को पता चलती है तो रिंकू कन्नौजिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका रुआ सा खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और तुम किसी और के साथ कैसे ये सब कुछ कर सकती हो। तभी जो रुखसाना है वो कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना ही तुम अपने पिता से पहले कुछ कह पाई थी और ना ही मैं अपने पिता से कुछ कह पाऊँगी। अब जैसे ये सारी चीज़ें रिंकू कन्नौजिया सुनता है तो रिंकू कन्नौजिया कहता है कि उसे रास्ते से हटा देते हैं। जब वो रास्ते से हट जाएगा तो हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रह सकेंगे। तभी रुखसाना कहती है कि सब कुछ गलत हो जाएगा, हमें पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तुम रहने दो। लेकिन जो रिंकू कन्नौजिया है वो कहता है कि कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं एक प्लान बनाता हूँ। और प्लान के मुताबिक 20 नवंबर सन 2025 आता है। इधर जो रिंकू कन्नौजिया है वो अपने एक नाबालिग दोस्त को अपने साथ मिलाता है और साथ मिलाने के बाद इधर जो उसकी प्रेमिका है रुखसाना वो अपने पति से पूछ रही थी बार बार कॉल करके कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो। वो उसे अपनी लोकेशन बता रहा था और जैसे ही वो उसे अपनी लोकेशन बता रहा था ऐसे जो उसका प्रेमी है और जो प्रेमी का दोस्त है ये दोनों मिलकर एक बाइक पर उसके गांव में पहुंचते हैं और उससे रास्ते पूछने के बहाने उसके सर पर गोली चला देते हैं। अब जैसे पुलिस वाले सारी चीज़ें सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं था कि वाकई में कोई इंसान कैसे सोच सकता है कि क्राइम करने के बाद वो छूट सकता है, फिर क्राइम करने के बाद वो बच सकता है। इधर रुखसाना और रुखसाना का जो प्रेमी है रिंकू कन्नौजिया, इन दोनों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जो इसका एक नाबालिग दोस्त था उसे बाल सुधार में भेज दिया गया है। लेकिन मुझे ये भी बात समझ नहीं आती कि आजकल जो ज़्यादातर केस मिल रहे हैं वे नाबालिग के मिल रहे हैं। पता नहीं जो बुद्धि है इन लोगों की कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे उस निर्दोष के बारे में जिसे दूर दूर तक इस बात का ख्याल नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी थी, किसकी नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।